ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। जय गुरु पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, बेटावद के मूल नायक देवाधिदेव श्री शंभुनाथ भगवान की, शासन नायक देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की पानी की बूंद जब गन्ने में समा जाती है तो मधुरता का रूप धारण कर लेती है। वही पानी की बूंद यदि समुद्र में गिर जाती है तो खारा हो जाती है, खारी बन जाती है। वही पानी की बूंद नींबू में मिलने से खट्टी हो जाती है और वही पानी की बूंद जब नीम के साथ संबंध को प्राप्त होती है तो कड़वी बन जाती है। वही पानी की बूंद जब गुलाब के फूल के साथ उसका संयोग हो जाता है तो सुगंधित हो जाती है और वही पानी की बूंद गंदगी में गिरने से दुर्गंधित हो जाती है। वही पानी की बूंद जब सर्प के मुख में जाती है तो विष का रूप धारण कर लेती है, जहर बन जाती है। और वही पानी की बूंद स्वाति नक्षत्र में यदि सीप के अंदर जाती है तो मोती बन जाती है। पानी की बूंद वही है, लेकिन जिसके साथ उसका संबंध होता है उसी प्रकार का उसका परिणमन हो जाता है। हमारे जीवन में संगति का बहुत बड़ा महत्व है। जिस प्रकार की हम संगति करते हैं, जिस प्रकार के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, जिस प्रकार के लोगों के साथ हमारा रहना होता है, उसी प्रकार के गुण अथवा दोष हमारे अंदर आने लग जाते हैं। यह निश्चित है कि संसारी प्राणी अनादि काल से संसार में रुलता आ रहा है।
नाना प्रकार के नाना कष्टों को भोगता आ रहा है। आज तक इन कष्टों की श्रृंखला, दुखों की श्रृंखला टूटी नहीं है। इसका कारण क्या है कि हमने संगति तो की, जिसकी संगति करने से दुख प्राप्त होता है उनकी संगति की, इसलिए आज तक हम दुखों को ही भोगते आ रहे हैं। जिनकी संगति करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है, उनकी संगति हमने नहीं की, इसलिए हम दुखों के पात्र बने हुए हैं। एक स्थान पर आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है कि आज तक हम जो दुखों को प्राप्त कर रहे हैं, दुखों की परंपरा हमारे जीवन में स्थान बनाए हुए हैं, इन दुखों की हम श्रृंखला को आज तक तोड़ नहीं पाए, इन दुखों को हम आज तक नाश नहीं कर पाए। आज हम दुखी हैं तो इसका मूल कारण है कि हमने पिछले जीवन में देवारी देव अरिहंत भगवान के चरणों की पूजा नहीं की, भक्ति नहीं की। जिनेंद्र भगवान को छोड़ करके, बीतरागी प्रभु को छोड़ करके हम अन्य जो बीतरागी नहीं है, सरागी हैं, उनके ही संगति करते रहे और मानते रहे कि इनके माध्यम से ही हमें सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन बंधुओं, कभी भी अंधकार के माध्यम से हमें प्रकाश की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि कोई व्यक्ति अग्नि जला करके उसके सामने बैठा हुआ है और हाथ सेक रहा है, उससे पूछा, हे भाई तुम क्या कर रहे हो? तो वह कहता है, भाई मुझे बहुत गर्मी लग रही है, देखो पसीना से मेरा हाल बेहाल हो रहा है, इसलिए मैं अग्नि का सेवन कर रहा हूं। सुने? ये समझ में आया? गर्मी लगी है तो अग्नि के सेवन से, अग्नि के पास बैठने से गर्मी कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ने वाली है। लेकिन यदि व्यक्ति गर्मी कम होगी ऐसा समझ करके अग्नि के सामने जाकर के बैठता है, तो उसे आप क्या कहेंगे? बोलो। बुद्धिमान कहेंगे? इंटेलिजेंट कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलो। है? मूर्ख कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। अरे गर्मी लगी है तो गर्मी को दूर करने के लिए कहां पर? छाया में बैठा जाता है और छाया में बैठ करके वह व्यक्ति अपनी गर्मी से उत्पन्न दुख को दूर कर सकता है। एक व्यक्ति यात्रा पर निकला है और यात्रा करते करते बहुत थक चुका है और थक जाने के कारण से वह देख रहा है कि यदि छाया मिल जाए, उस छाया के नीचे बैठ करके, झाड़ के नीचे बैठ करके थोड़ा विश्राम कर लो। और वह व्यक्ति देखता है दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ कोई भी झाड़ दिखाई नहीं देता। दूर सुदूर एक बहुत बड़ा वृक्ष दिखाई देता है। आगे जाने के बाद वह जाता है और जाकर के हाथ जोड़ता है, हे झाड़ मला सावली द्या, हे झाड़ मला सावली द्या, हे वृक्ष मुझे छाया दो। उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? बोलो, जल्दी जल्दी उत्तर दिया करो। क्या कहेंगे?
झाड़ के पास जाकर के यदि झाड़ से सावली मांग रहा है, छाया मांग रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे भी मूर्ख कहेंगे। कैसा मूर्ख है। झाड़ के नीचे जाएगा तो अपने आप सावली मिलेगी, छाया मिलेगी, झाड़ से सावली मांगने की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम आपको मूर्ख कहें तो आप क्या कहोगे? ये उदाहरण इसलिए दिए जा रहे हैं कि हमारा अज्ञान इतना गहरा हो चुका है, उसकी जड़ें हमारी आत्मा के अंदर इतनी गहरी पहुंच चुकी हैं कि उन जड़ों को हिलाना, झकझोर कर निकालना बहुत कठिन सा हो गया है। अज्ञान के कारण से हम यही कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? जैसे पहला व्यक्ति गर्मी लगी है, अग्नि का सेवन कर रहा है, वो मूर्ख है। उसी प्रकार से संसारी प्राणी सुख की इच्छा से दुखों के साधन भूत मिथ्यात्व का पालन करता है, मिथ्यात्व की क्रियाएं करता है, तो मिथ्यात्व से क्या मिलने वाला है? दुख मिलने वाला है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में लिखा है, न सम्यक तो समम किंचित त्रय काल्ये तु जगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृता। क्या कहा? तीन लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और पाताल लोक, और तीन काल, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीन लोक और तीन काल में इस आत्मा के लिए मिथ्यात्व से बढ़कर कोई अहितकारी नहीं है। और इन्हीं तीन लोक और तीन काल में सम्यक से बढ़कर कोई इस आत्मा का हित करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। ऐसी घोषणा लगभग 2000 वर्ष पहले आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी ने की है। मुनियों की चर्या का वर्णन करने वाला मूलाचार ग्रंथ है, तो श्रावकों की चर्या का वर्णन करने वाला यह श्रावकाचार ग्रंथ है। इसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है, हम आप क्या करना चाहते हैं? आत्मा का हित करना चाहते हैं या आत्मा का अहित करना चाहते हैं? अनादि काल से आत्मा का अहित ही करते आए हैं। हमको सुख मिलेगा इसलिए हम दर दर पर जाते हैं, अपना माथा टेकते हैं, माथा फोड़ते हैं, नारियल फोड़ते हैं, क्या क्या फोड़ते हैं आपको पता है, लेकिन उससे सुख मिलने वाला नहीं है। जो स्वयं दुखी है वो हमें सुख कैसे दे सकते हैं? जो स्वयं संसार के दुखों में पड़े हुए हैं वो हमारे दुखों को दूर कैसे कर सकते हैं? आप लोग सुन रहे हैं? ध्यान से सुनिए। जो स्वयं दुखों में पड़े हुए हैं वह दूसरे को दुखों से कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे छुटकारा दिला सकते हैं? जो स्वयं समुद्र में डूब रहा है और यदि कोई व्यक्ति कह रहा है हमको बचाओ बचाओ, तो स्वयं डूब रहा है, वह दूसरे को कैसे बचा सकता है? आप लोग चिंतन करिए, आप लोग विचार करिए। हम जिन कष्टों में पड़े हुए हैं और उन कष्टों को दूर करने के लिए जहां कहीं भी जाकर के भी माथा टेकते हैं, तो इससे हमारे दुखों की परंपरा कभी भी मिटने वाली नहीं है, बल्कि और उल्टी इन दुखों की परंपरा बढ़ने वाली है। दूसरा उदाहरण दिया, ठीक है, उसको बता दिया, भैया अग्नि सेवन करने से तुम्हारी गर्मी और बढ़ेगी। क्या करना चाहिए? किसी झाड़ की छाया में जाकर के बैठना चाहिए। अब झाड़ के पास गया और उससे यदि सावली मांग रहा है, छाया की प्रार्थना कर रहा है, तब भी उसको मूर्ख कह रहे। अरे भैया, उस समय तो हम गर्मी से बचने के लिए अग्नि के सामने बैठे थे, उस समय अपने मूर्ख कहा, ये तो ठीक है,
लेकिन अब इस समय हम गर्मी से बचने के लिए झाड़ से छाया मांग रहे हैं, फिर मुझे मूर्ख क्यों कह रहे हो? मूर्ख इसलिए कह रहे हैं कि झाड़ से कभी भी छाया मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो झाड़ के नीचे जाएगा, वृक्ष के नीचे जाएगा तो अपने आप उसको छाया मिलने वाली है। सुन रहे हैं? उसी प्रकार से अब वहां पर जो मिथ्यात्व का सेवन करते थे, जहां पर नहीं माथा टेकना चाहिए वो माथा टेकते, सरागी देवी देवताओं की शरण में जाते थे। लेकिन जब रास्ता बता दिया कि अब आपको ये वीतरागी भगवान है, इनकी शरण में जाओगे तो निश्चित रूप से आपकी आत्मा का कल्याण होगा। अब वहां पर जा गए, वहां पर छाया मिल गई, लेकिन छाया मांगने लगे। अब वहां जाकर के हे भगवान, हे शंभुनाथ भगवान, हमने आपकी प्रतिष्ठा की है, हमारे जीवन में दुख आए, दुखों को दूर करो, सुख प्रदान करो, मुझे सुख चाहिए। तो शंभुनाथ भगवान क्या हमारे दुखों को दूर करेंगे? क्या हमको सुख देंगे? नहीं दे सकते। तो फिर महाराज, फिर हमारा मंदिर बनवाना। परेश भाई, अगर भगवान दुखों को दूर नहीं कर सकते तो मंदिर बनवाना बेकार हो गया। भगवान की प्रतिमा बनवाई, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव करे, सब व्यर्थ हो गया। व्यर्थ नहीं हुआ। सही रास्ते से चलिए। भगवान हमारे कष्टों को दूर नहीं करते। हमारे भगवान कैसे हैं? वीतरागी हैं। अन्य दर्शन कहते हैं इस दुनिया को बनाने वाला कोई है, रक्षा करने वाला कोई है और मिटाने वाला कोई है। लेकिन यह जैन धर्म, जैन सिद्धांत कहता है, हमारे तीर्थंकर भगवान कहते हैं, यह सृष्टि अनादि काल से थी, आज भी है और अनंत काल तक रहेगी। न इसे कोई बनाता है न कोई मिटा सकता है। प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जिस प्रकार से एक खेल होता है, उसमें डोरी हाथ में लेकर के खेल दिखाते, कठपुतली का खेल, वो घूमती रहती है। तो डोरी जिसके हाथ में होती है वह जैसे खींचता है, उसी प्रकार से वह कठपुतली नाचती रहती है। उसी प्रकार से कोई भगवान हमारी डोरी लेकर के हमको नचा रहा है, ऐसा नहीं है। हम स्वयं अपने कर्मों की डोरी से, अपने कर्मों के कारण से संसार में नाच रहे हैं, भटक रहे हैं। कोई हमें भटका नहीं रहा है। और भटक क्यों रहे हैं? अपने ही अज्ञान के कारण से। अज्ञान बहुत बड़ा अंधकार है। संसार में जो अंधकार होता है उसको दूर करने के लिए कई साधन हैं। प्रातः काल जब सूर्य उदय को प्राप्त होता है तो सारी की सारी धरती का अंधकार समाप्त हो जाता है, धरती पर प्रकाश फैल जाता है। और जब शाम को सूर्य अस्त हो जाता है, अंधकार धरती पर छा जाता है। उस अंधकार को दूर करने के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। लाइट के माध्यम से, हैलोजन के माध्यम से, दीपक के माध्यम से, टॉर्च के माध्यम से आप उस अंधकार को दूर करते हैं, प्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन बंधुओं, ये हमारी आत्मा में जो अनादि काल से अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है, इसे कोई भी ये बाहरी प्रकाश दूर नहीं कर सकता। न दीपक का प्रकाश, न रत्न दीपक का प्रकाश, न लाइट का प्रकाश, न टॉर्च का प्रकाश और न ही सूर्य का प्रकाश, कोई भी प्रकाश हमारे अंदर बैठे हुए अंधकार को दूर नहीं कर सकता। फिर कौन दूर कर सकता है? अज्ञान तिमिराम धानम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कहा? अज्ञान रूपी अंधकार के कारण से
हमारी आंखें अंधी हुई हैं और गुरु महाराज क्या करते, ज्ञान रूपी सलाका लेकर के हमारी आंखें, ये बाहरी आंखें नहीं, अंदर की आंख को खोल देते हैं। अंदर की आंख जब खुल जाती है तो हमें वस्तु की यथार्थता का बोध होने लग जाता है। तो गुरु महाराज हमारे अंदर जो अनादिकाल का अंधकार छाया हुआ है, अपने उपदेश के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु महाराज के लिए बारंबार नमस्कार हो। लेकिन अंधकार दूर कब करेंगे? सूर्य उदय हो गया, पूरी धरती पर प्रकाश फैल गया, और यदि आप अपने घर में बैठे हैं, दरवाजा बंद करके बैठे हैं, खिड़कियां भी बंद करके बैठे हैं, और आप कह रहे सूर्य हमारे घर में प्रकाश क्यों नहीं कर रहा है? सारी धरती पर प्रकाश कर दिया, लेकिन मेरे घर के अंदर इसने प्रकाश क्यों नहीं किया? अरे लगता है सूर्य भी पक्षपाती है। सूर्य पक्षपाती नहीं है, सूर्य समान रूप से सबको प्रकाश प्रदान करता है। लेकिन यदि आप अपने घर का दरवाजा बंद करके रखेंगे, खिड़की बंद करके रखेंगे, तो सूर्य आकर के आपके द्वार पर दस्तक नहीं देगा, द्वार खोलो मैं आ गया हूं, मैं प्रकाश आपके घर में पहुंचा रहा हूं। सूर्य कभी नहीं आएगा। यदि आप दरवाजा खोलेंगे, खिड़कियां खोलेंगे, तो प्रकाश आपके घर में प्रवेश कर जाएगा, आपके घर के अंधकार को दूर कर देगा। सुन रहे कि नहीं? तो क्या करना है? द्वार खुले रखना है। द्वार खुले रखेंगे तो निश्चित रूप से अंधकार दूर होकर के ज्ञान का प्रकाश हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश करेगा। आज गर्भ कल्याण का उत्तरार्ध है। एक बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है, वह आपके सामने रख रहा हूं कि जो इस आत्मा के ऊपर संस्कार पड़ते हैं, हमारी संतान के ऊपर जो संस्कार पड़ते हैं, वह कब से पड़ते हैं? बोलो। गर्भ में जब जीव आता है, उसी समय से उस बच्चे के ऊपर संस्कार पड़ना प्रारंभ हो जाता है। जिस समय मां के गर्भ में संतान आती है, उसी समय से उसके ऊपर संस्कार पड़ना प्रारंभ हो जाता है। मां जैसा सोचती है, मां जैसे विचार रखती है, उसी प्रकार के संस्कार उस बच्चे के ऊपर पड़ते जाते हैं। यदि मां अच्छा सोचती है, अच्छे विचार रखती है, प्रतिदिन वीतरागी जिनेन्द्र भगवान की पूजा करती है, नमोकार मंत्र का जाप करती है, अभक्ष का भक्षण नहीं करती, स्वाध्याय करती है, तो निश्चित रूप से उस संतान के ऊपर धर्म के संस्कार पड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। और इससे विपरीत यदि मां जिस समय गर्भ में संतान आई है, उस समय इस प्रकार का विचार नहीं करके विपरीत विचार करती है, तो उस संतान के ऊपर कुसंस्कार पड़ जाते हैं। सुन रहे हैं? अमरकंटक में गुरुदेव के साथ 4 चातुर्मास हुए। पहला चातुर्मास सन 2000 में हुआ था, और उस समय एक परिवार आया राजस्थान का। राजस्थान का परिवार था, बहुत सारे लोग थे, और एक बच्चा भी था, लगभग 2.5-3 साल की उसकी उम्र होगी, 2-2.5 साल का बच्चा था। और माँ कह रही है नमस्ते करो, तो नमस्ते नहीं करता, और वहां पर एक खिड़की है, और खिड़की में जाकर के बैठ गया और ऐसे करता, गोली से भून दूंगा, गोली से भून दूंगा, है समझ में आ रहा? गोली से भून दूंगा, सूट कर दूंगा, ऐसे शब्द बोल रहा। थोड़ी भाषा उसकी तोतली थी, लेकिन फिर भी समझ में आया। लोग हंस रहे, ये क्या बोल रहा है?
फिर बाद में पूछा, उसकी जो माँ थी, किसका बेटा है? इनका बेटा। जब ये गर्भ में था तो आप क्या करती थी? सुन रहे? हमें टीवी देखते थे, सीरियल देखते थे। कौन से सीरियल पसंद थे? तो जो झगड़े वाले सीरियल होते हैं, मारने वाले सीरियल वो पसंद थे। बस उसका ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। संतान के ऊपर वो संस्कार पड़ गए। उस समय यदि मां अपने विचार अच्छे रखती है, खान पान अच्छा रखती है, सब संगति में रहती है, गुरुजनों के सानिध्य में रहती है, आहार दान आदि देती है, तो बच्चे के ऊपर संस्कार अच्छे पड़ते जाते हैं। कई लोग प्रश्न पूछते हैं, क्या गर्भवती महिला आहार दान कर सकती है? तो मूलाचार में आचार्य श्री जब मूलाचार पढ़ा रहे थे तो उसमें आया था कि गर्भवती महिला जब तक 5 महीने का उसका गर्भ है तब तक आहार दान कर सकती है। कई लोगों के मन में प्रश्न होगा, 5 महीने तक वह आहार दान दे सकती है, लेकिन जैसे ही 6वां महीना प्रारंभ होता है उसके बाद आहार दान नहीं दे सकती। लेकिन जिनेंद्र भगवान की पूजन आखिरी दिन तक, जिस दिन डिलीवरी होना उस दिन तक कर सकती है, कोई उसमें बाधा नहीं है। तो 5 महीने तक आहार दान देकर के, पंच कल्याणक देकर के, तीर्थ यात्रा करके, जिनेंद्र भगवान की पूजन करके, नमोकार मंत्र का जाप करके, प्रवचन सुन करके, स्वाध्याय करके, इन क्रियाओं के करते हुए यदि वह 9 महीने का समय व्यतीत करती है तो निश्चित रूप से संतान धार्मिक होती है। आज बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, गर्भ कल्याण का प्रवचन सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिए, और गर्भ से ही जब बच्चा संतान गर्भ में आता है और पता चलता है, उस समय से ही संस्कार देना प्रारंभ कर दीजिए। गर्भ संस्कार क्रिया 53 क्रियाएं श्रावक की बतलाई गई हैं। आदि पुराण में इसका बृहद वर्णन है, आप पढ़िए और उसी के अनुसार अपनी संतान को संस्कारित करिए। सबसे ज्यादा संस्कार बच्चे के ऊपर मां के पड़ते हैं। One mother is better than 100 teachers। एक मां 100 टीचर की अपेक्षा से श्रेष्ठ होती है। सुन रहे? एक मां की क्या भूमिका रहती है। पिताजी के पास इतना संपर्क नहीं रहता बच्चे का जितना मां के पास रहता है। 9 महीने पेट में रहता है बच्चा, बाद में जन्म लेने के बाद भी मां के पास ही उसका समय अधिक व्यतीत होता है। मां यदि चाहे तो बच्चे को क्या नहीं बना सकती। यदि संस्कार देना प्रारंभ कर दिया, गर्भ के संस्कार, फिर जन्म के बाद के संस्कार, ये संस्कार जैसे जैसे मां देगी उसी प्रकार के संस्कार बच्चे के अंदर आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि पहले माता पिता को संस्कारित होना आवश्यक है। सुने कि नहीं? माता पिता कई बच्चे से पूछते हैं, क्यों बाजार की बेकरी खाते हो, ब्रेड बिस्किट पाव भाजी बर्गर पिज्जा? हाँ खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मम्मी पापा खाते हैं। क्या उत्तर देंगे? यदि माता पिता संस्कारित नहीं है तो संतान को संस्कारित नहीं कर सकते। और यदि संस्कारित हैं, बेकरी और फास्ट फूड ये दोनों बहुत अवश्य हैं। इन वस्तुओं में मांसाहार का मिश्रण है, किसी में चर्बी है, किसी में मछली का तेल है, किसी में अंडा है। ऐसी वस्तुएं इसमें पड़ी हुई हैं और इनका खाना तो दूर, अपने लिए नाम लेना भी पाप का कारण है।
मूलाचार में लिखा है, मुनि महाराज जब आहार करते हैं और उस समय किसी ने मांस इतना शब्द भी बोल दिया तो मांस शब्द सुन करके अंतराय कर देते, आहार छोड़ देते। हमारे बड़े महाराज नियम सागर महाराज जी तो नियम ही बना लिया कि जिनका आजीवन फास्ट फूड और बेकरी का त्याग होगा उन्हीं के हाथ से आहार लेंगे। कृत कारित अनुमोदना से पूरी तरह से त्याग होगा, आजीवन उनके ही हाथ से आहार लेंगे। और बहुत लोग त्याग कर रहे हैं। आप लोग आए हैं और जाने के बाद जब महाराज जी पूछेंगे कि कितने लोगों ने बेकरी और फास्ट फूड का त्याग किया बेटा वर्ग में, तो हम क्या उत्तर देंगे? तो मित्र क्या उत्तर देंगे? आप लोग विचार करिए। अभी आपके लिए हमने छोड़ दिया है, विचार करिए। संस्कार है, शाकाहार के संस्कार, धर्म के संस्कार जब जीवित रहेंगे तभी हम धर्मात्मा कहला सकते हैं और तभी हम अपनी संतान को संस्कारित कर सकते हैं। और यदि हम अपनी संतान को संस्कारित नहीं कर पाए तो बड़े होने के बाद उनसे कोई अपेक्षा रखना भी व्यर्थ है। वो हमारे लिए कुछ भी काम में आने वाले नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यदि आप उनको बचपन से ही उंगली पकड़ करके मंदिर ले जाते हैं तो बुढ़ापे में वो आपको हाथ पकड़ करके मंदिर ले जाएंगे। आज की कितनी विडंबना है, बच्चों के पास समय नहीं है। पढ़ाई 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 पढ़ाई, क्या पढ़ाई पढ़ते हैं? मोबाइल में पढ़ते हैं, किसमें क्या क्या पढ़ते भगवान जाने। लेकिन जो संस्कार जो हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, ऐसे संस्कार से भी हम वंचित रह जाते हैं तो हमारा यह जैन कुल में जन्म लेना व्यर्थ चला गया। कई माताएं क्या बोलते हैं पेट में बच्चा आता है और उसको अबॉर्शन, हाँ, गर्भपात हिंदी में बोलते हैं, भ्रूण हत्या, ये सबसे बड़ा पाप है। गर्भ में यदि संतान आई है और वो भी जैन कुल में आई है और उसको जन्म लेने के पहले ही यदि खत्म कर दिया, पेट के अंदर ही उसका मरण करवा दिया, तो इससे बड़ा पापी और कोई नहीं है। कोई भी मां अपनी संतान का नाश नहीं करती। त्रिंज प्राणी भी अपनी संतान को जन्म देते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। आप लोग देखते हैं पक्षी की, जो पक्षी रहते हैं, चिड़िया है, तोता है, हंस पक्षी है, तो वो जब अंडे से बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद जब तक उनको उड़ना नहीं आता, माँ उसकी जो चिड़िया, हंस अथवा तोता जो भी उसकी माँ है, वह बाहर जाती है, अपनी चोंच से दाना लेकर के आती है और वह बच्चे के पास जाती है। बच्चा अपना चूं चूं करके मुंह खोल देता है और उसके अंदर वो दाना छोड़ देती है। आपने देखा कि नहीं? देखा है। इस प्रकार से कार्य करती रहती है जब तक बच्चे सक्षम नहीं हो जाते, तब तक वह मां उन बच्चों का पालन पोषण करती है। मां बच्चों की रक्षक होती है, समझ रहे? लेकिन एक स्थान पर आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय लोकप्रेक्षा में लिखा है कि दो प्राणी ऐसे होते हैं जो कभी कभी अपने बच्चे का ही भक्षण कर लेते हैं। एक नागिन और क्या बोलते हैं, कुतरी बोलते, क्या बोलते हैं हिंदी में, कुतिया बोलते हैं। ये दो प्राणी ऐसे हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, यदि उनको भूख लगी, कुछ व्यवस्था नहीं बनी तो उसको ही खा जाते हैं। ये दो प्राणी का ऐसा, हमने उसमें गायत्री दो ही कहा है, ये अपनी ही संतान का भक्षण कर लेते हैं।
तो अपनी संतान का भक्षण करने वाला क्या कहलाएगा? मां अपनी संतान की रक्षा करती है। जब हम कारंजा में थे तो हमने एक दृश्य देखा था। एक बिल्ली थी और उसके 2 बच्चे थे। ठंडी का समय था, एक जनवरी का महीना था। तो वह क्या करती थी, वहां पर एक स्थान पर एक प्लाई बोर्ड रखा था और पीछे कुछ पुट्ठा वगैरह पड़ा था और वहां पर बच्चे को जन्म दिया उसने। तो सुबह जब सूर्य का उदय हो जाता है, धरती पर धूप आ जाती है, ऊन आ जाती है, उस समय जाती है, अपने मुख से एक बच्चे को लेकर के आती है और धूप में ला करके रख देती है। उसके बाद दोबारा जाती है, दूसरे बच्चे को मुंह से पकड़ करके रख देती है और जैसे ही शाम को धूप चली जाती है, वापस ले जा करके पिलाई बोर्ड के पीछे रख देती है। ये लगभग बहुत दिन तक हमने एक दृश्य देखा। किससे पकड़ करके लाती है? मुख से। अब देखिए, वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तब भी मुख से पकड़ती है और अपने बच्चे को भी पकड़ रही है तब भी अपने मुख से ही पकड़ रही है। लेकिन दोनों में कितना अंतर है। अपने बच्चे को पकड़ रही है मुख से, लेकिन उसका दांत उसको लगता नहीं। उस समय उस बच्चे के रक्षण के भाव रहते हैं, बच्चे के पालन पोषण के भाव रहते हैं। और जिस समय वह बिल्ली उसी मुख से चूहे को पकड़ती है तो उसको भक्षण के भाव रहते हैं, मारने के भाव रहते हैं। अंतर समझ में आ रहा है? तो मां हमेशा अपनी संतान की रक्षा करने वाली होती है। और जो यदि मां होकर के भी अपनी संतान का भक्षण कर जाती है, भक्षण खाती तो नहीं है, लेकिन यदि अपनी संतान को गर्भ में ही वह मार डालती है, इससे ज्यादा क्रूर और कौन होगा? जो इस प्रकार की कार्य करते हैं, गर्भ में ही गर्भपात करा देते हैं, संतान का मरण करा देते हैं, ऐसे लोगों को अगले जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं होती। कई लोग आते हैं, संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जिस समय तुम्हें संतान मिली थी, तुमने गर्भ में ही उसका मरण करवाया था, उसको मार दिया था, इसलिए संतान के लिए तरसते हैं। तो आज इस गर्भ कल्याण के दिन हम इतना चाहेंगे कि जो लोग यहां पर बैठे हैं, कम से कम इतना संकल्प करें कि न हम कभी गर्भपात करेंगे, न करवाएंगे, और न जो करेगा उसकी अनुमोदना करेंगे। करेंगे संकल्प? हाथ ऊपर करके बताएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके, भैया ये घुमा दो, जिन लोगों ने हाथ ऊपर किया, हाथ ऊपर करके रखना, दोनों हाथ ऊपर करके रखना। बहुत अच्छा है, आज गर्भ कल्याण मनाना सार्थक हो गया। लेकिन इतना और ध्यान रखना, बेकरी और फास्ट फूड, इसको कौन कौन त्याग करेंगे? हमारे दुकान का, घर की एक घर में बनाकर खा सकते हैं, शुद्ध बना करके खा सकते हैं, कोई बाधा नहीं। घर की बनी हुई वस्तुओं को खाने में कोई, चाहे बिस्किट हो चाहे कुछ भी हो, जो बाजार की बनी है जिसमें चर्बी, जानवरों की चर्बी मिली है, आपको आश्चर्य होगा, सूअर की भी चर्बी मिलाते हैं, मछली का पाउडर डालते हैं, मछली का तेल डालते हैं, अंडा डालते हैं, क्या क्या इतनी गंदी चीज डालते हैं। और ये मालूम होने के बाद भी यदि आपको छोड़ने के भाव नहीं होते तो क्या होगा? कौन कौन क्या करना चाहते बताओ जरा, हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों। ये वीडियो नियम सागर महाराज जी के पास पहुंचाएंगे बेटा और कितने लोगों को छोड़ा। हाँ, त्याग है तो भी हाथ ऊपर करो, जिनका पहले से त्याग है वो भी दोनों हाथ ऊपर करो, और अभी क्या करें, दोनों हाथ ऊपर करो।
बेकरी और फास्ट फूड, ब्रेड, बिस्किट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, पाव भाजी, बर्गर, पिज्जा, कुरकुरा, नूडल्स। ऊपर हाँ, इधर के पुरुष लोग सभी इसमें कैद हो रहे हैं। सब नियम सागर महाराज जी को जाकर के हम दिखाएंगे। तो देखो बेटावद में कितनी प्रभावना हुई, कितने सारे लोगों ने बेकरी और फास्ट फूड का आजीवन त्याग किया है। बाजार से बनी बेकरी फास्ट फूड का हाथ में उठा आता है, तो पहले वो हाथ हाथ ऊपर करो। हाँ, सबसे ज्यादा बुलाने वाले तो आप ही हैं। ठीक, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। समय 4 बजने को है, 1 ही मिनट बाकी है, इतना ही पर्याप्त है। आप लोग अपनी संतान को संस्कारित करिए। हम एक कथा सुनाने वाले थे मदालसा की, लेकिन समय पूरा हो गया। अब अपन महाराज जी को सुनेंगे। गुरुदेवादेव श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की